उस दिन सर्दी की रात थी। भैया खाना खाने के बाद चले गए थे और माँ भी सोने जा चुकी थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी और भाभी उस रात कमरे में ही सोई हुई थी। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। सर्दी ज्यादा होने की वजह से भाभी ने मुझे बोला, तुम रजाई में ही आकर पढ़ लो, बाहर सर्दी काफी है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं रजाई में घुस गया और रजाई को ऊपर तक ओढ़कर पढ़ाई करने लगा। तभी मेरी टांगे भाभी की टांगों से टच हो गई और मुझे उनका टच नंगा लगा। भाभी के सोने की वजह से भाभी की साड़ी उनके घुटनों तक उठ गई थी। मुझे भाभी बहुत चिकनी लगी और मुझे अपनी टांगों को छूना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी टांगों को थोड़ा ऊपर किया और अपने पैरों को ऊपर तक लेकर जाने लगा। बाप रे, कसम से आग थी। मुझे उनका गरम टच बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मुझसे पढ़ाई नहीं हुई तो मैं भी किताब बंद करके वहीं लेट गया। भाभी शायद जाग गई थी और वो करवट ले ली थी। अब उनकी तरबूज मेरी तरफ थी और मेरा एकदम से बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ा था। मेरा करीब 8 इंच का है। गांव में खान पान बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। भाभी को भी अच्छा लग रहा था तो वो थोड़ा सा पीछे खिसक गई और अब मेरा उनकी तरबूज की लकीर में फिट हो गया। मेरा वो भाभी की तरबूज की लकीर में छक्के लगा रहा था। भाभी ने थोड़ा हिल डुल कर अपने तरबूज के छेद के पास कर दिया। मुझे लगा कि भाभी भी गर्म हो गई है और मैंने फिर डरते डरते अपने पप्पू को भाभी की तरबूज में घिसना शुरू किया और भाभी ने हिलना बंद कर दिया। लेकिन मुझे लगा था कि उनकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी, शायद वो भी अब गर्म हो चुकी थी। मैंने फिर थोड़ी ही हिम्मत दिखाई और नीचे हाथ बढ़ाकर उनकी साड़ी को चौड़ा सा ऊपर खींच लिया। फिर मैंने उनकी टांगों पर अपना हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई करंट दौड़ गया हो। मेरा तो और भी तेजी से अंदर घुसने के लिए धक्के मारने लगा। भाभी भी कुछ हिली और मैंने अपने को पीछे खींच लिया तो भाभी ने अपना हाथ पीछे करके मेरे को पकड़ लिया और अपने हाथ से अपनी तरबूज के छेद पर मेरे वह को घिसने लगी। अब तो मुझे भाभी की स्वीकृति मिल चुकी थी और मैंने अपने हाथ से सीधा करके भाभी की तरबूज पर लगाया और एक जोर का धक्का मारा। उनकी तरबूज बहुत टाइट थी और मेरा मोटा था तो मेरा एक साइड में फिसल गया। फिर मैंने अपने हाथों पर थूका और अपने को मसल कर चिकना कर लिया। फिर मैंने अपने हाथ पर थोड़ा सा थूक कर उनके तरबूज को भी चिकना कर दिया और फिर मैंने अपने एक हाथ से पकड़कर उनकी तरबूज में लगा दिया और फिर मैंने अपने हाथों से उनके कंधों को पकड़ लिया और जोरदार धक्का मारा। इस बार भाभी की तरबूज में घुस गया और उनके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मैंने जल्दी से अपने एक हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उनके संतरे को दबाने लगा। मैंने अब फिर से एक जोरदार धक्का लगाया और मेरा आधे से ज्यादा उनकी तरबूज में फिट हो गया। फिर तीसरे धक्के में मैंने उनकी तरबूज में अपना पूरा वो उतार दिया और जोरदार धक्कों की बरसात कर दी। भाभी को रोक दर्द हो रहा था। उन्होंने मेरे हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन हवस के भूत के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद मैंने अपने आप को रोककर गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब उन्हें भी मजा आने लगा तो वो भी अपनी तरबूज को मेरे पप्पू की विपरीत दिशा में घुमाने लगी। मजा आ गया था। अब मैंने अपने दोनों हाथों से उनके संतरे को पकड़ा और जोरदार धक्कों की बरसात कर दी। अब उन्होंने मेरे हाथ की छोड़ दिया था और उनके मुंह से कामुक सिसकारियां निकलने लगी थी। उनके मुंह से एक जोरदार सिसकी निकली और फिर वो शांत हो गई। फिर मैंने उनकी अपने तरफ घुमा लिया। उनके चेहरे पर वो वाली चमक थी। फिर मैंने उनको मस्ती चूमना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेरी अपनी छोटी बहन से शादी करवा दी और फिर मुझे उनको वह करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज भी मुझे भाभी की तरबूज अपनी पत्नी से ज्यादा ही अच्छी लगती है।